हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एजुकेयर। उम्मीद करता है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन को लेकर और विटामिन के अभी तक के आए हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक प्रश्न हर एग्जाम में आप विटामिन का देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट, स्कर्वी, पेलेग्रा, बेरीबेरी। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। इसमें क्या होता है? मसूड़ों से रक्त आना, थकावट, त्वचा पर नीले धब्बे जैसे लक्षण इसके दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी, पेलेग्रा। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन ए आंखों की रेटिना के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से रात में देखने में कठिनाई होती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, स्कर्वी, बेरीबेरी। तो वयस्कों में पूछा है दोस्तों, तो वयस्कों में होता है ऑस्टोमलेशिया, और अगर बच्चों की पूछे तो उसमें आता है रिकेट्स। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वयस्कों में होने वाला रोग ऑस्टोमलेशिया। ये रोग हड्डियों के नरम और कमजोर होने से संबंधित होता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर, सेब, शहद, बादाम। दोस्तों याद रखना है, गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसलिए विटामिन ए के लिए बहुत जरूरी होता है गाजर, जो शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन सी कौन सा स्रोत है? विटामिन सी का कौन सा स्रोत है? केला, आलू, संतरा, आम। संतरा, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है और इसकी कमी से इसका भी रोग होता है। संतरा, नींबू और अन्य खट्टे फलों में कौन सा विटामिन सी पाया जाता है? भी ध्यान रखना हमें। मसूड़ों से रक्त बहने पर क्या लेना चाहिए? दूध, गाजर, नींबू, बादाम। जैसा अभी हमने देखा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, तो हमें नींबू इसमें लेना चाहिए विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन बी का नाम है थाइमिन। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थाइमिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है, ये भी ध्यान रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी, जिसे सूर्य का विटामिन भी कहते हैं, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और जो वयस्क होते हैं उसमें ऑस्टोमलेशिया रोग होता है। कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल या फाइलोकिनोन। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और ये हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण में मदद करता है। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में की वृद्धि, हड्डियों को मजबूत बनाना, दृष्टि सुधारना, त्वचा की चमक। तो ध्यान रखना है, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है कौन? विटामिन डी। विटामिन के का कार्य, दृष्टि में सहायता, रक्त का थक्का बनाना, त्वचा की देखभाल करना और स्नायु शक्ति बढ़ाना। तो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है कौन सा? विटामिन के। विटामिन ए की कमी से क्या समस्या होती है? त्वचा झड़, बाल झड़ना, त्वचा का पीला होना, दृष्टि में सुधार, पेट दर्द। सॉरी, क्या पूछा है दोस्तों? विटामिन ए की अधिकता से पूछा है, तो विटामिन ए की अधिकता से क्या होता है? त्वचा में पीलापन हो जाता है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतुंध रोग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो विटामिन ए की अधिकता से क्या होगा? त्वचा पीली हो जाती है। किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा होता है? विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, बी3, बी12। तो हमें ध्यान रखना विटामिन बी3, जिसको हम कहते हैं नियासिन। तो विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा, जिसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया होता है। विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो एनीमिया रोग हो जाता है किस कमी से? विटामिन बी12 की कमी से, और इसी को हम कहते हैं क्या? मेगाब्लास्ट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी इसको कहते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य की कमी से प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो विटामिन डी जो है इसको सूर्य का विटामिन कहते हैं, इस सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है? तो दो तरह के विटामिन होते हैं, एक तो जल में घुलने वाले और एक वसा में घुलने वाले। तो जल में घुलने वाले में आते हैं बी एंड सी, जबकि वसा में घुलने वाले आते हैं क्या? ए, डी, ई, के। तो देखते हैं क्या प्रश्न है। कौन सा विटामिन जल घुलनशील नहीं है? तो बी, बी1, सी, बी1 डी और बी2। तो ये बी वाले हैं और ये सी है, तो हमें पता है बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। घुलनशील, यहाँ जल की बात कर रहे हैं, तो बी और सी जल में घुलनशील है, जबकि डी विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, नियासिन, टोकोफेरल या फोलिक एसिड। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा क्या? टोकोफेरल। टोकोफेरल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और इसका क्या कार्य है? जनन, स्वास्थ्य या त्वचा में ये सहायक है। फोलिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन बी9, बी6, बी2, बी12। तो हमें पता है, तो बी9 है, उसको हम बोलते हैं क्या? फोलिक एसिड। ये रक्त निर्माण में सहायता करता है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? हमने देखा एडीके,
ये तो वसा वाले, और जो BOC है वो जल में घुलनशील है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, AD के। ये हमारा सही उत्तर है। हरी पत्तेदार सब्जियों में किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B12। तो जो हरी सब्जियां होती है इसमें विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन B1 और B2। तो इसमें ए और डी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें, दूध में, इसलिए हमें दूध भी लेना चाहिए। निम्न कौन सा विटामिन शरीर में नहीं बनता है, तो अभी हमने देखा विटामिन B12 जो है इस सॉरी, विटामिन जो सी है ये शरीर में नहीं बनता है, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो विटामिन जो सी हो जाएगा वो हमारे शरीर में नहीं बनता है, ध्यान रखना है। बच्चों में रिकेट्स की किस की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन की। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती है, मुड़ जाती है। विटामिन B12 किस प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी, फल, अनाज। तो ध्यान रखना जो मांसाहारी टाइप के भोजन होते हैं उसमें जैसे मांस, अंडा, दूध, इनमें क्या विटामिन B12 अधिकतर मात्रा में पाया जाता है, एनिमल प्रोडक्ट्स में। विटामिन डी के लिए शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, लोहा, कैल्शियम, सूर्य का प्रकाश, आयोडीन। तो सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन के, विटामिन सी। तो जो विटामिन सी है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है थायमिन, पायरिडॉक्सिन, नियासिन, फोलिक एसिड। तो विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, ये भी हमें ध्यान रखना है, और तंत्रिका कार्यों में सहायता करता है। विटामिन के की कमी से क्या समस्या हो सकती है, खून का पतला होना, खून जमने में रुकावट, मांसपेशियों में कमी, दृष्टि में कमी। तो हमें पता है विटामिन के जो है खून का रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, ध्यान रखना है भी। कौन सा विटामिन यकृत लीवर में संग्रहित होता है, विटामिन B1, विटामिन सी, ए, B12। तो विटामिन जो ए है वो हमारे यकृत में संग्रहित या इकट्ठा होता है, क्योंकि ये शरीर में नहीं बनता है, सॉरी। हाँ, विटामिन जो ए है ये मुख्य रूप से यकृत में संश्लेषित या संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा विटामिन भ्रूण के लिए आवश्यक होता है, विटामिन B12, सी, डी, B9। तो जो B9 है जिसको हम कहते हैं फोलिक एसिड, ये भ्रूण के लिए आवश्यक होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी, ए, B1, B2। तो B1 इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। B1 को कहते हैं थायमिन, ध्यान रखना है इसको। विटामिन सी की अधिकता से क्या होता है, दस्त, दृष्टि में सुधार, रक्त की कमी या कब्ज। तो दस्त हो जाता है किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से, एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कहते हैं, और साथ में स्क्वायर रोग इसकी कमी से होता है। कौन सा विटामिन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के रूप में कार्य नहीं करता है, ए, डी, B1, के। तो जो के है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है और किसी पोषक तत्व को बाधित नहीं करता है। किस तत्व को प्रजनन विटामिन कहते हैं, C, D, E, A। तो जो विटामिन ए है, ई है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रजनन विटामिन कहते हैं। ये जनन स्वास्थ्य में काम करता है, जबकि विटामिन सी इसका भी विटामिन डी कमी से रिकेट्स और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए किस रूप में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, थायमिन या नियासिन। तो ये रेटिनॉल के रूप में पाया जाता है, जबकि विटामिन सी जो इसका भी है, ठीक है, B1, थायमिन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लाविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन या थायमिन। तो हमें ध्यान रखना है विटामिन B2 को कहते हैं हम राइबोफ्लेविन। इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन डी का प्रमुख कार्य है आंखों की सुरक्षा, हड्डियों को मजबूत देना, पाचन क्रिया सुधारना, रक्तचाप नियंत्रित करना। तो विटामिन डी क्या कार्य करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, और कैल्शियम के अवशोषण में भी ये सहायता करता है। विटामिन सी की सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोत क्या है, जैसे हमने देखा है कि विटामिन सी किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, दूध, नींबू, मांस, अंडा। तो खट्टे फल जैसे नींबू, आंवला, संतरा, इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस रोग का मुख्य कारण क्या है, विटामिन ए की कमी, डी की कमी, सी की कमी या B12 की कमी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका भी रोग होता है, जिससे मसूड़ों में खून आना, घाव का बढ़ना, इसके लक्षण, घाव न बढ़ना। दृष्टि दोष जैसे नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी, ए, B1, डी। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी भी कहते हैं।
कौन सा विटामिन गर्भवती महिला के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है? B9, C, K, B6। तो विटामिन B9 जिसको हम फोलिक एसिड कहते हैं, ये प्रेगनेंसी जो लेडीज होती है उनके लिए जरूरी होता है, भ्रूण के लिए। कौन सा विटामिन त्वचा की सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी है? विटामिन D, E, B12, K। तो विटामिन E जो है वो त्वचा के लिए, और ये त्वचा को जवान और स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो B एंड C वाले जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं, A, D, C, E। तो कौन सा? C हो जाएगा जल में घुलनशील। विटामिन ए के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ श्रेष्ठ है? चावल, गाजर, आलू, दाल। तो विटामिन ए के लिए गाजर, जिसमें क्या बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसकी वजह से रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से। किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? B12, D, A, K। तो विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालेमिन कहते हैं, ये रक्त में हीमोग्लोबिन घटाता है, जिससे एनीमिया हो जाता है। ध्यान रखना है। एकमात्र विटामिन जिसमें धातु पाई जाती है, कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? कोबाल्ट। कौन से में? विटामिन B12 में। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में सहायता करता है? विटामिन C, विटामिन K, विटामिन D, विटामिन E। तो विटामिन K है वो क्या करता है? खून का थक्का बनाने में सहायता करता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है थायमिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन। तो B1 को कहते हैं थायमिन, B3 को नियासिन, B6 पायरिडॉक्सिन, और B2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। B5 को क्या कहते हैं? फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन या बायोटिन। तो विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल। क्या काम करता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय या उपापचय में काम करता है। निम्न में से किसमें विटामिन डी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? केला, दही, मछली का तेल या टमाटर। तो जो मछली का तेल होता है जिसको हम बोलते हैं कोड लीवर ऑयल, इसमें विटामिन डी सर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है अधिक मात्रा में। कौन सा फल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? सेब, आम, अमरूद, केला। तो जो आम है वो, आम में क्या होता है? इसमें बीटा कैरोटीन होता है। जैसे हमने गाजर देखा उसी प्रकार आम में बीटा कैरोटीन होता है, जो शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या समस्या हो सकती है? दृष्टि दोष, मांसपेशियों कमी, त्वचा में खुजली या बाल झड़ना। तो विटामिन ए की कमी से क्या समस्या हो सकती है? मांसपेशियों की कमी। तो ये थे 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो विटामिन पर आधारित थे, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनको पढ़े और कहीं ना कहीं आपके लिए भविष्य में काम आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट